गले में तौलिया नहाने जा रहे हो? ओ दे दे मोहम्मद सिंह जो नेशनल तारीख है जितने कर सकते हैं जिस ताक का वाले थे जो मुस्तफा का नाम बोला है? इधर का शफीक अहमद उधर वो अमीर अहमद गुलाम मुस्तफा जो करो ना बोलो ना मंजूर अहमद गुलाम मुस्तफा जो वक्त था समझता इतनी को अब नाश मारिया नहीं होना है हमारी नाम कितना बोल रहे हैं वहाँ से जाइए। वो देख वार्ड नंबर 3 अहमद सन ऑफ कैसरदीन मुताहिदीन सन ऑफ फकीर मोहम्मद कलमदीन सन ऑफ मक्का मोहम्मद अमीन सन ऑफ नियामतुल्लाह मोहम्मद रफीक सन ऑफ मीर मेहदी बस ये हो गया रोबीना बेगम वाइफ ऑफ लेट आलमदीन रफीना बेगम बस वो सिमारी सिमारी बोल नहीं रहे बोल नहीं बात हां बोल सही है ना हां बोल सही है अरे रे तू बंद कर दे खाई खाई करने खा रहा है गाइस मेरा नाम रूबल नागी है। मैं पैदा जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी लेकिन आज मुंबई में रहती हूँ और हमारी जो फाउंडेशन है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन वो देश के अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही है। और आज हम यहाँ पे एक जो मदरसा है जिसमें लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं उसमें विजिट करेंगे। हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं 8th स्टैंडर्ड तक भी हैं और दीनी तालीम के साथ साथ अगर उनके साथ उनके लिए हम एक कंप्यूटर सेंटर कर दें तो बच्चे और भी अच्छा पढ़ पाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत जल्दी यहाँ पे उनको एक कंप्यूटर सेंटर भी करके कि हमारी लड़कियों को और हम क्या फैसिलिटी देके आगे लेके जा सके, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ ले, हमारे युवा जो हैं उनको अच्छी आगे जाके स्किलिंग की ट्रेनिंग मिले तो अच्छी नौकरियां लगे तो अपना घर चलाएं। तो हमारा मेन एम यही है। जब बैटल टूरिज्म की बात करें, अगर ये एक इनिशिएटिव आगे सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है और इसको लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं, आई थिंक दिस वुड बी अ गेम चेंजर। इट्स अ डायनेमिक मूव एंड आई थिंक वी ऑल शुड पार्टिसिपेट एंड प्रमोट इट। लोगों तक ज़्यादा तक आज लोग कहते हैं कि अरे, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जा रही हूँ, तो उनको लगता है ये तो एक ड्रीम है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो अब जब लोग खुद यहाँ पे आके देखेंगे तो आप सोचिए कि आपके इस गांव में ही कितना रोज़गार बढ़ जाएगा जब लोग आने शुरू करेंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो हम सबको डेफिनेटली पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर मेरा घर है और मैं जम्मू कश्मीर की ही बेटी हूँ और आज दुबई से जेम्स एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 जीत के मुझे यहाँ पहले आना तो बनता था। लेकिन जम्मू कश्मीर मैं सिर्फ एक सेलिब्रेशन के लिए नहीं आती हूँ। आप लोग सब जानते हैं, इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि मैं जम्मू कश्मीर काम के लिए भी आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि और ऐसे बहुत सारे रिमोट फारफ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी रूबल नागी को और रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन को पहुँचने की ज़रूरत है। तो आज मैं जिस गांव में हूँ वो एकदम लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने है, अब बिल्कुल एडजॉइनिंग है। तो हमने गुरेज में भी काम किया है, तंगधार में काम किया है और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि वहाँ पहुँचें जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच हैं और वहाँ के लोगों के साथ बैठ के खाना भी खाएं और उनके दुख दर्द भी सुने। वैसे हमारे देश में, हमारे कश्मीर में, हमारे जम्मू शहर में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो शायद तो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाई या घर के प्रेशर, कोई भी प्रेशर से
आगे काम की तरफ नहीं बढ़ पाई, तो क्या हमारे स्किल सेंटर के माध्यम से, हमारे स्किलिंग प्रोग्राम के माध्यम से क्या हम उनको वो अपॉर्चुनिटी दोबारा दे सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अपनी कश्मीर की लड़कियों पे इतना गर्व है कि जितनी भी उनकी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि मैं जब आती हूँ, मैं अगर 10 से मिलना चाहती हूँ तो 100 खड़ी होती हैं सामने कि मैम आप हमें भूल गए क्या, हम भी तो हैं। तो आई थिंक ये उनका प्यार है, और उससे भी ज़्यादा उनकी वो बोलते हैं ना एक लगन, एक मेहनत है कि नहीं मैम आप हमें छोटा सा कोई प्लेटफॉर्म दीजिए, हम करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। आज कश्मीर में जो यूथ है वो ड्रग एडिक्शन से जूझ रहा है, तो आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी नस्लें ख़त्म कर सकती हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम सबको कश्मीर में जुड़ के इसके पीछे काम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि हम सबके बच्चे हैं, हम सबके भाई बहन हैं। अगर किसी को उस तरफ जाते हुए हम देखें तो ये बहुत दुखद बात है। तो आई थिंक दैट मैसेज नीड्स टू गो अक्रॉस द स्टेट वेरी स्ट्रांगली। मेरी तरफ से कभी भी अच्छे काम के लिए ना नहीं होती है, लेकिन ये है कि 3 हमारे मेन क्राइटेरिया हैं जो आपको पूरे करने हैं, और वो है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट कांस्टेंट वर्क। एक बार एक चीज़ करने से बदलाव नहीं आता है, हमें मेहनत रोज़ करनी है और करते रहना है। आज नहीं तो कल जो पॉजिटिव बदलाव हम देखना चाहते हैं, हमारे युवाओं की नौकरियां लगी हों, लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हैं, कमा रही हैं, बच्चे अच्छी तालीम पा रहे हैं, आई थिंक ये एक कांस्टेंट एफर्ट है जो हम सबको मिलके करना है, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे अकेले से करने से कुछ नहीं होगा। तो हम सब मिलके इसको काम करें। और आज इतना बड़ा जो एक रिकग्निशन जम्मू एंड कश्मीर की, इंडिया की बेटी को मिला है ग्लोबल स्टेज पे, वो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आज इंडिया यूएई 10 इयर्स जेम्स ग्लोबल टीचर प्राइज़ के 10 साल पूरे होते हैं, और 10वें साल एक इंडिया हमारी कंट्री को ये अवार्ड मिलना, आई थिंक खुद में एक बहुत सराहनीय बात है। और मैं हिज हाइनेस शेख हमदान और मिस्टर सनी वार्की फाउंडर जेम्स एजुकेशन एंड वार्की फाउंडेशन को भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे कंट्री की टीचर को, एजुकेटर के काम को सराहा और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें ऑनर किया। Rubal Nagi ji has come today, and her purpose is not applause, not recognition. Her purpose is to give the children the opportunity. It symbolizes that she is giving a doorway of the knowledge to the children of this far-flung area and helping them to dream about a better future. She is bridging the gap between the reality and the dream. I mean, she's a trailblazer. She's a remarkable woman who is coming to the far-flung areas, to downtrodden and marginalized areas, and telling all the people that you are not less than any other people, and that there are opportunities, and that the future does not hold back just because of the geography. So I am highly grateful to all of you for coming here. हमारा ये जो विलेज है, इट्स अ ग्रे जोन, और मैडम एज शी इज़ एसोसिएटेड विद आर्ट्स, तो शी मतलब मैं आपको बताऊं कि जो मैसेज जो होती है, जो थ्रू आर्ट जो होती है ना, इट गोज़ वेरी डीप। तो मैडम के यहाँ आने से ये जो ड्रग मिनियस है उसको कर्ब करने में मुझे लगता है मैडम का ये जो कदम है ये काफ़ी दूर तक जाएगा। इसमें जो मैं आपको बताऊं, मैं इंडियन आर्मी का ख़ासकर शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मैडम को इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ पे मतलब उनके विज़िट को यहाँ फैसिलिटेट कराया। उनके आने से यहाँ की जो हमारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़, ख़ासकर ये जो ड्रग रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको हमें देखने में, उनको सेटल करने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और मैडम ने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और उनको अपनी मैसेज दी, क्योंकि हाल ही हाल उन्होंने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया हुआ है, एक ग्लोबल टीचर बेस्ट टीचर अवार्ड जीत के आई हुई हैं। तो वो एक इंस्पिरेशन है सब के लिए। तो उनका यहाँ आने से यूथ